वेलकम टू गेटवे रसायन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे हम कोई भी रिएक्शन का रेट निकालते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर समझने से पहले सबसे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये कहता है कि अगर हम कोई भी रिएक्शन का रेट निकालते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी पावर n, जहाँ पे n हमारे पास ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। अब हम देखते हैं कोई भी जनरल इक्वेशन ले रहे हैं हम। सपोज A से B प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, लॉ ऑफ मास एक्शन से हम ये लिख रहे हैं कि जो हमारा रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, रिएक्टेंट है ए टू द पावर एन। एंड सेम वही जहाँ पे एन हमारा ऑर्डर के इक्वल होता है, ठीक है। ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम देखें कोफिशिएंट है, अगर हमारे पास किसी इक्वेशन में ए है प्लस बी है, इससे हमें मिल रहा है सी प्लस डी। कुछ इस टाइप से रिएक्शन हमें गिवन है। तो अगर हम इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं तो हम लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ए, बी भी रिएक्टेंट है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब ए की पावर हो गई एल, बी की पावर हो गई एम। अब यहाँ पे एल इज नॉट इक्वल टू ए एंड एम इज नॉट इक्वल टू बी, राइट। यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा वो जरूरी नहीं है कि वही हमारे ऑर्डर के इक्वल होती है, ठीक है। और अगर हमें इस रिएक्शन के लिए अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इज इक्वल्स टू एल प्लस एम, ठीक है। और अगर हम इसी रिएक्शन में रेट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दें तो इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगेगा दैट इज के, concentration of A to the power L, concentration of B to the power M। अब यहाँ पे जो K होता है उसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट को हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हमें इतना ही समझना था। अब हम देख लेते हैं कि ऑर्डर होता क्या है। एक डेली लाइफ एग्जांपल से हम समझ रहे हैं कि ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। मान लो हम चाय बना रहे हैं, अगर हम चीनी को डबल कर देते हैं चाय में तो चाय का टेस्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर हम पानी को डबल करेंगे तो उसका इफेक्ट अलग होगा। मतलब हर चीज का इम्पैक्ट अलग अलग पड़ेगा, हमेशा इक्वल नहीं होगा। तो एग्जैक्टली वैसे ही एक कोई भी रिएक्शन है हमारे पास, उसमें हमें कोई भी रिएक्टेंट की अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट अलग अलग पड़ता है, उसी को बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर हमें क्या बताता है, ऑर्डर हमें ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन पे उस रिएक्टेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके रेट पे, वो हमें ऑर्डर बताता है। तो ऑर्डर सिग्निफाइज द इफेक्ट ऑफ change of concentration of particular reactant। कोई भी स्पेसिफिक रिएक्टेंट के लिए हम ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर रिएक्टेंट ऑन रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन हो रही है, इसमें सपोज हमारे पास कोई भी अलग अलग रिएक्टेंट है, तो उन रिएक्टेंट को चेंज करने पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन हमारा रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हमारा ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कहलाता है। कोई भी ऑर्डर हमारा, हम थ्योरेटिकल हम ऑर्डर नहीं निकाल सकते, तो ऑर्डर हम डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली, राइट। तो
it is a experimental value. तो ये होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, हमने ऊपर पढ़ा कि रेट जो होता है इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n, दैट इज ऑर्डर। ठीक है, रेट की यूनिट होती है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम विच इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n। ठीक है, अगर हम k निकालेंगे तो k इज इक्वल्स टू आएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n, राइट। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा k इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और टाइम इनवर्स। तो ये हमारे पास होती है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें इससे डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए यूनिट पता चल जाती है और हम यूनिट से कोई भी रिएक्शन का ऑर्डर भी बता सकते हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमको देख लेते हैं आगे कैसे होता है। सपोज हमारे पास है, यहाँ पे है ऑर्डर और दूसरी साइड हम बना रहे हैं यूनिट, उसकी यूनिट ऑफ के। ठीक है, जीरो ऑर्डर की बात करें, जीरो ऑर्डर हमने पढ़ा तो के हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन की पावर हमने लिखी हुई है 1 माइनस n, 1 माइनस 0 टाइम इनवर्स विच इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स। अगर कॉन्सेंट्रेशन को हम मोलैरिटी में लिख रहे हैं यानी कि तो मोल्स पर लीटर, तो मोल पर लीटर, टाइम को सेकंड में सेकंड इनवर्स। तो दिस इज द यूनिट ऑफ के फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही हम और ऑर्डर्स के लिए निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के कॉन्सेंट्रेशन है टू द पावर 1 माइनस n, n हो गया 1, फर्स्ट ऑर्डर की है। टाइम इनवर्स, कॉन्सेंट्रेशन की पावर हो गई आपकी 0, टाइम इनवर्स किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है विच इज इक्वल्स टू टाइम इनवर्स, और अगर टाइम हमने सेकंड में लिया है तो सेकंड इनवर्स। तो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन की टर्म नहीं आती इन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पे। ठीक है, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स, जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऐसे ही हम सेकेंड ऑर्डर के लिए भी निकाल लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए होगी कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस 2 टाइम इनवर्स, कॉन्सेंट्रेशन की पावर इनवर्स टाइम इनवर्स, कॉन्सेंट्रेशन हम लिखते हैं मोल पर लीटर, इसका इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, और इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास विच इज इक्वल्स टू मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो हमें पता होना चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन या तो वो एलिमेंट्री होगी या वो मल्टी स्टेप होगी। एलिमेंट्री रिएक्शंस
अगर हम देखते हैं रिएक्शंस की बात करें तो वो दो टाइप की हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट इज एलिमेंट्री एंड जो दूसरी होती है वो मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो कि सिंगल स्टेप में डिटरमाइन करती है, सिंगल स्टेप में हो जाती हैं। और मल्टी स्टेप जो मोर देन वन स्टेप ले वो मल्टी स्टेप रिएक्शंस हो गई। अब हमारा मेन पॉइंट यहाँ पे ये रिएक्शंस पढ़ने का ये था कि हम जब भी ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि जब भी हम ऑर्डर निकालते हैं तो ऑर्डर निकालने के टाइम पे जो हम रिएक्शंस लिखते हैं, अगर वो रिएक्शन एलिमेंट्री है, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन reactions order is equal to stoichiometric कोफिशिएंट। जो भी हमने स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा है वही हम उसको ऑर्डर में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हमारा एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो हम ऑर्डर निकालते हैं वो हम स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करते हैं, ठीक है। फिर है फॉर जो भी अगर हमारे पास मल्टी स्टेप रिएक्शन है, फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन रिएक्शंस जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अब हम कुछ जर्नलाइज से देखते हैं कि हम रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं और लॉ ऑफ मास एक्शन से कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब हम सपोज हमारे पास है कोई भी रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, ठीक है। अगर हम इसके लिए रेट लिखना है तो रेट इज इक्वल टू, एक तो हो जाएगा जो हमने लास्ट वीडियो में रेट निकालना सीखा था, डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। दूसरा हमने सीखा आज के इससे कि लॉ ऑफ मास एक्शन से जो हमारा रेट होता है वो इक्वल होता है के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज ए की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन, ठीक है। तो हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा रेट होता है, रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन विच इज इक्वल टू माइनस का डी ए बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू डी बी बाय डी टी, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस आ गए रेट निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें कुछ इस टाइप से है हमारे पास 2a प्लस 3b प्लस c से हमें 4d मिल रहा है और ये हमारे पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो हमने पढ़ा था ऊपर एक नोट करके जो पढ़ा कि अगर हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसके लिए जो हमारे पास ऑर्डर होता है वो हमारा स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम रेट लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू माइनस का, अगर हम सिंपल रेट एक्सप्रेशन से लिखे तो माइनस का 1/2 डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3 डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू माइनस का डी सी बाय डी टी। और
अगर हम लॉ ऑफ मास सेक्शन से देखें तो K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पहला A का स्टीचियोमेट्रिक है 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। तो ये भी हमारे पास एक्सप्रेशन हम ऐसे लिखेंगे। और इस रिएक्शंस के लिए अगर हमारे पास निकालना है हमें ओवरऑल ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन के लिए जितने भी ऑर्डर्स होते हैं स्पेसिफिकली उनको प्लस कर दिया जाता है, यानी कि 2 + 3 + 1 दैट इज 6। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी रिएक्शन के लिए रेट लिखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 2A + 3/2B इज इक्वल गिव्स P। ठीक है, ये भी हमारे पास एज्यूम करा हुआ है कि हमने, ये भी हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शंस है। ठीक है, तो इसके लिए हमें रेट लिखना है, तो रेट सिंपल एक्सप्रेशन से -1/2 d/dt ऑफ concentration of A which is equals to -1/3/2 हो गया। ठीक है, d/dt of concentration of B which is equals to dp/dt। ठीक है, अब हम अगर दूसरे लॉ ऑफ मास एक्शन से देखें तो रेट इक्वल हो जाएगा K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, इसमें A क्या है, A का कोफिशिएंट स्क्वायर है तो 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का कोफिशिएंट कितना है 3/2। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। इसके लिए अगर हमें ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, ओवरऑल ऑर्डर, तो ये हो जाएगा 2 + 3/2 दैट इज 7/2। तो ऐसे हम ऑर्डर निकालते हैं किसी भी रिएक्शंस का। आज की वीडियो में हमने ये सीखा। नेक्स्ट इसमें हम आएंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन और 1 ऑर्डर रिएक्शन। इन रिएक्शंस को हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे जिसमें हम ग्राफ्स भी देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।